रामपुर के हलचल भरे गांव में जीवन काफी तेजी से चल रहा था। दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए चिल्ला रहे थे। गाड़ियां खड़खड़ करके चल रही थीं और हवा में मसालों की खुशबू थी। इस शोर शराबे के बीच रहता था शेर, एक आवारा कुत्ता जिसका रंग धूल जैसा था और जिसकी पसलियां साफ दिखाई देती थीं। शेर की जिंदगी बस भूख से लड़ने में निकल जाती थी। हर रोज वो यही ढूंढता था कि कहीं से रोटी का टुकड़ा मिल जाए, कोई हड्डी मिल जाए या कोई प्यार से कुछ खिला दे। मैं एक बहुत ही गर्मी वाली धूप थी। सूरज आग बरसा रहा था और पूरा गांव तंदूर जैसा तप रहा था। शेरू सुबह से भटक रहा था और उसका पेट मानसून के बादलों की तरह गुर्रा रहा था। उसने हलवाई की दुकान के पीछे देखा, सब्जी मंडी में सूंघा और बेकरी के पास जाने की हिम्मत भी की, लेकिन वहां से दुकानदार ने झाड़ू दिखाकर भगा दिया। जब वो बिल्कुल ना उम्मीद हो गया था, तभी हवा में एक जबरदस्त खुशबू आई। ये कच्चे मीट की रिच स्मेल थी। शेरू की नाक फड़फड़ाई। वह उस खुशबू के पीछे पीछे चला और उसके थके हुए पैरों में नई जान आ गई। वह गांव के कसाई की दुकान के पीछे पहुंचा। कसाई, जो एक मोटे मूंछों वाला आदमी था, दुकान बंद कर रहा था। झाड़ू लगाते वक्त उसने देखा कि शेरू दरवाजे पर बड़े प्यार से बैठा है, पूंछ हिला रहा है और आंखों में उम्मीद लिए देख रहा है। शायद तरस खाकर या बस कूड़ा साफ करने के लिए बूचर ने एक बड़ा सा मीट वाला बोन शेरू की तरफ फेंका। ले जा, ऐश कर, वो बोला। शेरू को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। वह सिर्फ एक सूखी हड्डी नहीं थी, उस पर अभी भी लाल मांस के टुकड़े लगे हुए थे और अंदर जूसी मज्जा भरा था। उसने फटक से उस पुरस्कार को अपने मुंह में दबाया। जीत का स्वाद उसके मुंह में आ गया। मैं उसे वही नहीं खाना चाहता था, क्योंकि दूसरे कुत्ते उसे छीन सकते थे या इंसान उसे मार कर भगा सकते थे। उसको एक शांत जगह चाहिए थी जहां वो सुकून से अपने खाने का मजा ले सके। वो जल्दी से वहां से भागा, पूंछ ऊपर करके। मैं अपने गांव के बाहर की ओर गया, नदी के उस पार वाले जंगल की ठंडी छांव में। वहां जाने के लिए उसे एक छोटा लकड़ी का पुल पार करना था, जो एक साफ पानी की नदी के ऊपर बना था। पुल पुराना था और शेरू के चलने से थोड़ा चरचर कर रहा था। जब शेरू पुल के बीच में पहुंचा, वह सांस लेने के लिए रुका। वहां हवा ठंडी थी और पानी की आवाज बहुत सुखदायक थी। उसने पुल के किनारे से नीचे झांका। नीचे पानी एकदम शांत और क्रिस्टल स्पष्ट था और पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी। वहां से एक कुत्ता वापस शेरू को घूर रहा था। शेरू वहीं जम गया। उसको ये समझ नहीं आया कि वो अपनी ही परछाई रिफ्लेक्शन देख रहा है। उसके दिमाग में ये एक प्रतिद्वंद्वी था, एक दूसरा कुत्ता जो पानी के अंदर से उससे घूर रहा था। लेकिन शेर का ध्यान उस कुत्ते की आंखों पर नहीं था, बल्कि उसके मुंह में दबी हड्डी पर था। पानी और रोशनी के प्रतिबिंब की वजह से वो परछाई वाली हड्डी बहुत बड़ी दिख रही थी। वो शेर की हड्डी से ज्यादा रसीली, बड़ी और स्वादिष्ट लग रही थी। शेर के दिमाग में एक बुरा ख्याल आया। उस कुत्ते के पास इतनी बड़ी हड्डी क्यों है? उसने गुस्से में सोचा। मैं पूरा दिन धूप में भटका हूँ, भूखा मरा हूँ। सबसे अच्छा खाना मुझे मिलना चाहिए। अपनी जीत की खुशी अब जलन में बदल गई। उसके मुंह वाली हड्डी अब उसे छोटी लगने लगी। लालच, जो एक बुरी बला है, उसके कान में फुसफुसाने लगा। अगर वो उस नीचे वाले कुत्ते को डरा दे तो शायद वो अपनी हड्डी गिरा देगा और शेरू के पास दोनों हड्डियां हो जाएंगी। 2 हड्डियां, मजा ही आ जाएगा। पूरे रामपुर में सब उससे जलेंगे। शेरू ने धीरे से गुर्राया। पानी वाले कुत्ते ने भी वापस बिना आवाज के गुर्राया। इससे शेरू को और गुस्सा आ गया। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे चैलेंज करे, बिना कुछ सोचे समझे। और जो उसके पास था उसकी परवाह किए बिना शेरू ने उस पानी वाले दुश्मन को डराने के लिए जोर से भौंकने के लिए मुंह खोला। भौ! जैसे ही उसका मुंह खुला, ग्रेविटी ने अपना काम कर दिया। वह कीमती मांस वाली हड्डी उसके दांतों से फिसल गई। सब कुछ स्लो मोशन में हुआ। शेरू ने अपनी प्राइज को हवा में गिरते हुए देखा। छपाक! हड्डी पानी में गिर गई और उस दूसरे कुत्ते की तस्वीर टूट गई। पानी में लहरें लहरें बन गईं और प्रतिबिंब गायब हो गया। भारी हड्डी तेजी से नीचे गई और नदी की गहराई में कीचड़ में खो गई। शेरू पुल पर खड़ा हक्का बक्का रह गया। उसने नीचे देखा। पानी शांत हुआ और प्रतिबिंब वापस आया। एक उदास,
गीली नाक वाला कुत्ता जो वापस उसे देख रहा था। लेकिन इस बार प्रतिबिंब के पास कोई हड्डी नहीं थी और शेरू के पास भी नहीं। जंगल की शांति जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। उसके पेट ने जोर से आवाज की, जो उसे याद दिला रही थी कि वो अभी भी भूखा है। उसके मुंह में खजाना था, इतना कि उसका दिन बन जाता, लेकिन और ज्यादा पाने की चाहत में, एक झूठे इल्यूजन के लालच में उसने सब कुछ खो दिया। सर झुकाए, पूंछ टांगों के बीच दबाए, शेरू वापस गांव की तरफ चल पड़ा। धूप अब और तेज लग रही थी, रास्ता लंबा लग रहा था और वो मांस का स्वाद जो उसने बस एक पल के लिए चखा था, अब उसे सता रहा था। उस दोपहर उसने एक कड़वा सबक सीखा, जो भूख से ज्यादा देर तक याद रहेगा। नैतिक लालच बुरी बला है। जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो, क्योंकि झूठ और भ्रम के पीछे भागने से अक्सर असलियत भी हाथ से निकल जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टार किड्स जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करें।